बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। एक वो खबर है जो मीडिया आपको बता रहा है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि ये जंग बंदी क्यों हुई है, किसने इसमें क्या किरदार अदा किया है और इजराइल ने कैसे सरेंडर किया है और ऐसा क्या होने वाला था जिसकी वजह से अमेरिका में हर तरफ जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लें कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में एक ऐसे उम्मीदवार या उन्होंने लोगों से जो वोट मांगा था वो सिर्फ इस नाम के ऊपर मांगा था कि वो जंगें खत्म करेंगे और अमेरिका को दूसरों की जंगों से निकालेंगे, लेकिन ट्रंप ने वही सबसे बड़ा ब्लंडर किया। इससे पहले तो अमेरिका अपनी जंगें लड़ता रहा है, लेकिन पहली बार अमेरिका में हमें मुजाहरे देखने को मिले जिसमें ये बैनर्स उठाए गए थे कि ये वो जंग है मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिका का बराह रास्त कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ईरान के साथ, लेकिन इजराइल की खातर अमेरिका ने खुद को इस जंग में धकेला है। और इसी प्रेशर की वजह से अमेरिका में जब मुजाहरे फूट पड़े तो उसके बाद जंग बंदी करना पड़ी और जंग बंदी के लिए ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई। अदरवाइज इजराइल और अमेरिका कभी भी किसी भी लेवल के ऊपर जंग बंदी के लिए उन्होंने नहीं आना था। खबर के मुताबिक ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी जो है इस हवाले से बुनियादी जो किरदार है वो या उसकी तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं। अमेरिकी मीडिया की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि ईरान और इजराइल के दरमियान मुमकिना जंग बंदी मायदे में कतर ने अहम सफारती किरदार अदा किया है और कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इस मायदे को तय करवाने में बराह रास्त मुदाखलत की है। इस ज़मन में मजीद ये भी मालूम हुआ है कि ईरान ने खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया तो अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ सामने आई, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग ज्यादा लंबी खिंचे। और इस बात में एक और बात भी आपको बता दूं कि अमेरिका ने ईरान को जो अटैक किया है ये भी एक बड़ा लॉलीपॉप जो है वो इजराइल को दिया गया है, चूंकि अमेरिका इस जंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाज लॉबिंग और बाज मजबूरियों की वजह से उसे इजराइल का साथ देना पड़ा था। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना इजराइल के ज़ेरे साया है कि इजराइल जो चाहेगा अमेरिका को वो करना पड़ेगा। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अब अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इजराइल कहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में वही होगा या वही होता है जो इजराइल चाहता है। इजराइल से आगे पीछे अमेरिका एक कदम भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ ईरान तक पहुंचाने के लिए कतरी हुकाम से राब्ता किया गया, जिस पर कतर ने सालिसी का किरदार अदा करने पर रजामंदी जाहिर की और इस मकसद के लिए कतरी वजीर आजम ने ईरानी हुकाम से टेलीफोनिक राब्ता किया। बताया गया है कि इजराइल और ईरान ने जंग बंदी का आगाज कल से कर दिया है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरान ने सुबह 9 बजे से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इस हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि दुश्मन पर जंग बंदी नाफिज कर दी गई है और जंग बंदी अमरीकी जहरीत के जवाब में फौजी रद्द अमल की बात की गई है और अमरीकी जहरीत के जवाब में कामयाब मिसाइल्स ऑपरेशन के बाद जंग बंदी पासदारान इनकलाब के कामयाब मिसाइल्स ऑपरेशन और सरजमीन के दफा में शहरियों की मिसाली साबित कदमी और इत्तेहाद के बायस दुश्मन पर जंग बंदी नाफिज की गई है।